प्रोग्राम टाक शाक के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। औरत माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी अजीम होती है। औरतें हमेशा कुर्बानियाँ देती हैं। तो आज हमारी जो मेहमान हैं वो एक खातून हैं, बीबी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने बीबी किसको कहा? शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी उम्र देखिए, आपसे 20 साल छोटी हूँ मैं। शर्म नहीं आती आपको? मोहतरमा कहिए, मोहतरमा। देखिए मोहतरमा, आराम से बात कीजिए। आप शायद लड़ने के मूड में हैं, आराम से बात करें। आराम की ऐसी की तैसी। तुम लोगों ने औरतों को समझ के रखा है। पाँव की जूती, अपनी प्रॉपर्टी। जब दिल करता है औरतों पे जुल्म शुरू कर देते हो, जब दिल करता है औरतों को घरों से निकाल देते हो। तुम इंसानियत के नाम पर एक दब्बा हो, दब्बा। मोहतरमा, ये प्रोग्राम जो है हज़ारों लोग देखते हैं, पुलिस। अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपकी शादी हो चुकी है? जी शादी भी हुई, 15 सालों में 6 बच्चे भी हुए और फिर तलाक हो गई। अब तो तलाक को भी 5 साल गुजर चुके हैं। तलाक क्यों हुई? क्या वजह थी जो आपको तलाक दी गई? हाँ, एक तो मैं जहेज नहीं लाई और दूसरा शायद अब ससुराल वालों को नौकरानी की ज़रूरत नहीं थी। 15 साल उनके यहाँ नौकरी की और फिर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। मैं मतलब नहीं समझा। क्या मतलब कि ससुराल वालों ने नौकरी से निकाल दिया? आप मेरी शादी को नौकरी ही कह सकते हैं। 15 सालों में नौकरानी की तरह उस घर में काम किया। 3 वक्त का खाना बनाना, पूरे घर की सफाई करना, सबके कपड़े धोना, सब मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। बच्चों की परवरिश करना, सास और नंदों के ताने खाना, शोहर की मार खाना, और बदले में क्या मिलता था? 3 वक्त का खाना और हर ईद पे एक जोड़ा कपड़ों का। और अब शायद उनको लगने लगा था कि मैं उन पर बोझ बन रही हूँ, तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, तलाक दे दी। कोई वजह तो होगी आखिर। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला तो बना होगा कि ससुराल वालों ने भी तलाक की मुखालफत नहीं की और शोहर ने आपको तलाक दे दी। मैंने बताया ना कि अब उस घर पर मैं बोझ बन गई थी। क्यों? कामों में पहले वाली तेज़ी नहीं थी, बीमार रहने लगी थी। तो शोहर को लगा कि अब मैं शायद उसके काबिल नहीं, तो उसको अब मेरा तो उसको अब मेरा किरदार खराब नजर आने लगा। जो वफादारी दिखाई शोहर के साथ, 15 साल दुख सुख में उसका साथ दिया, सिले में क्या मिला? उन्होंने तलाक दे दी और मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, 6 बच्चे हैं, तो ये बच्चे किसके पास रहते हैं? तलाक के बाद उन्होंने 3 बेटियां मेरे हवाले कर दी और 3 बेटे जो हैं अपने पास रख लिए। 3 बेटियां भी इसलिए मुझे दी कि तीनों बेटियों की शक्ल जो है मेरे शोहर से नहीं मिलती थी। ये क्या कह रही हैं आप? किस तरह के इंसान थे वो? बड़े शरीफ, खिदमतगार, मिलनसार, वफादार, ईमानदार, नमाज के पाबंद और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। ये मैं नहीं कह रही। जब उनकी वालदा हमारे घर रिश्ता लेने आई तो उसने मेरी माँ को बताया अपनी बेटी की खूबियाँ। तो अब आप क्या करती हैं? घर का गुजारा जो है कैसे चलता है? तलाक के बाद पहले तो एक क्लिनिक में जॉब की, बच्चों की परवरिश करने के लिए, क्योंकि कोई आसरा, कोई सहारा नहीं था तलाक के बाद। फिर जल्द ही वो जॉब भी छोड़ दी। अच्छा, जॉब क्यों छोड़ी? क्या वजह थी? तनख्वाह कम थी? आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस मुआशरे में औरत होना एक अजाब है।
जब भी हम घर से निकलती हैं किसी काम के लिए, ये मर्द हजरात हमें नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे घूरते हैं, ऐसे एक्सरे करते हैं जैसे इन्होंने कभी औरत ना देखी हो, या इनके घरों में माएँ, बहनें और बेटियां ना हो। मैं आज इनको एक बात बताना चाहती हूँ कि औरतें कभी खुशी से अपने घरों से नहीं निकलती। मजबूरियाँ जो हैं वो औरतों को घरों से निकलने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन मर्द हजरात हमें अपनी मजबूरियों के सहारे अपनी ज़िंदगी भी नहीं गुजारने देते। शायद मर्द हजरात यही नहीं चाहते कि हम औरतें क्यों अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, भीख मांग कर गुजारा करें। ये मर्द हजरात क्यों हम औरतों को अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारने देते, क्यों हमें अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने देते। और जॉब इसलिए छोड़ी कि हम दर्द बहुत पैदा हो गए थे। किरदार पर तो पहले ही शोहर ने कीचड़ उछाल दिया था ससुराल वालों ने। अब क्लिनिक में कोई गिफ्ट देता, कोई नंबर देता, कोई हमदर्दी दिखाता, तो इस वजह से छोड़ दी कि अब यहाँ भी मर्द हजरात मेरे किरदार को ख़राब करने पर तुले हुए थे। तो अब आप क्या करती हैं? अब बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर में, और उनसे ही अपनी बच्चियों की परवरिश कर रही हूँ, उनको तालीम दिलवा रही हूँ। बच्चे मिलने आते हैं आपसे? बच्चों को क्या पता माँ क्या होती है। उनकी माँ का तो किरदार ख़राब था, बच्चों की ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई, उनको ऐसे माँ के किरदार के बारे में बताया गया कि बच्चे अब अगर कहीं सड़क पर भी देख लेते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, या शायद गरीब माँ के घर बच्चे आना गवारा नहीं करते। बस अब यही दुआ करती हूँ कि दोबारा इंसानों में पैदा ना हूँ, और अगर पैदा हूँ तो औरत बनकर पैदा ना हूँ। इस मुआशरे में औरत होना बहुत अजाब है, बहुत अजाब है, बहुत अजाब है। माँ, बहन, बेटी और बीवी किसी रूप में भी उसको इज्जत से कबूल नहीं किया जाता। औरतें अजीम होती हैं, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी, घर को जन्नत बनाती हैं। तो सड़कों पर चलने वाली औरतें भी किसी की माँ हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटी हैं, और वही हमारे घर में भी बैठी हुई हैं। तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। उस्मान शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।